नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अभिषेक और टॉपर विद अभिषेक में हार्दिक स्वागत करता हूं आपका। बस जबरदस्त जिंदाबाद है। चलिए आज मैं शुरू करता हूं आपका एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर। सर्कल के बाद आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो हम वो आपको बताने वाले हैं। ठीक है, आप सभी को पता था बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, ज्यादा बात ना करते हुए सीधा बात करते हैं। यहाँ पर ये जो बाउंड्री होती थी उसको कहते थे सर्कमफेरेंस। क्या कहते थे? सर्कमफेरेंस। ठीक है, ठीक है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आपको पता है 2πr होता है। ठीक है, ठीक, यहाँ से ये जो बीच में होता है पॉइंट वो सेंटर होता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी रेडियस कहलाती। ठीक है, और ये जो है वो पूरी क्या कहलाएगी? डायमीटर। तो डायमीटर जो होता है, डायमीटर वो रेडियस का डबल होता है। ठीक है, और एरिया जो होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, πr² होता है। ठीक है, ये हमारे बेसिक फॉर्मूला है, वो सभी को आती है। ठीक, अगर हम एक आपको जैसे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल का मतलब ये आधा पार्ट यहां से लेकर और यहां तक। ठीक है, तो इसका होता है हाफ πr²। ठीक है, मतलब आधा है तो हाफ πr²। ठीक, अब हम एक आपको बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि ये आपके पास क्या है? सेमी सर्कल है, इसका सर्कमफेरेंस बता दीजिए। ठीक है, तो आप बोलेंगे अगर सेमी सर्कल, यहाँ पर हम सर्कमफेरेंस इसका बताएं, ये जो सेमी सर्कुलर है तो सर्कमफेरेंस अगर बताएं या आउटर डिस्टेंस बताएं। ठीक है, आउटर लेंथ। ठीक है, बाहर की लेंथ सर्कमफेरेंस बोले तो क्या होगा बेटा? आप इसकी रेडियस मान लीजिए क्या है? आर है। क्या है? रेडियस आर है। ठीक, तो कैसे निकालोगे? आप बोलोगे 2πr तो सर पूरे का होता है और आधा कर देंगे तो सेमी सर्कल का आ गया। ठीक है, सेमी सर्कल का ये πr पता कितने का आया है बेटा? πr पता कितने का आया है? πr यहां से लेकर और इस जगह तक का आया है। πr यहां से और यहां तक का πr है। ठीक, अगर ये और ये भी तो हमें काउंट करना होगा, और ये जब हम पूरी काउंट करेंगे ना तो इसमें आर मतलब डायमीटर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम πr + 2r, ठीक है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकती है। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। जैसे यहाँ पर हम बहुत सारे एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। देखते हैं, देखिए सबसे पहले ये क्या है? सर्कल है। ठीक है, आपको पता है ये कॉर्ड जो, अगर इसमें एक कॉर्ड ड्रॉ कर दें, ठीक है, कॉर्ड ये ड्रॉ कर दी, आपको सभी को पता है ये क्या है? कॉर्ड है। ये क्या है? कॉर्ड। ठीक, यहाँ ये क्या होगा? सेंटर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कॉर्ड की वजह से जो हमारा जो सर्कल है, ठीक है, सर्कल जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक हमारा ये फर्स्ट और ये हमारा सेकेंड। ठीक है, कॉर्ड की वजह से जो सर्कल हमारा डिवाइड होता है उसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। ठीक है, क्या है? सेगमेंट। यहां पर 2 सेगमेंट है, बड़े वाले को बोलेंगे माइनर, सॉरी छोटे वाले को बोलेंगे माइनर, छोटे वाले को माइनर सेगमेंट। ठीक है, और ये जो पहला वाला है माइनर, और बड़ा होता है उसको मेजर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये बात क्लियर। अब अगर सर्कल ने क्या किया? सर्कल में अगर रेडियस के थ्रू, बेटा रेडियस के थ्रू कोई पार्ट है, जैसे आपने मानो ये केक है, क्या है? केक है, और केक क्या हुआ, इसमें से हम 2 पीस कट करते हैं ना, बर्थडे पे आपने देखा होगा। ठीक है, 2 पीस कट करते हैं, इतना पार्ट हमने निकाल लिया, ये वाला हमने पार्ट निकाल लिया किसी को खिलाने के लिए। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा कहलाएगा सेक्टर। क्या कहलाएगा? सेक्टर कहलाएगा। ठीक, छोटा है तो माइनर सेक्टर, इस सेक्टर को हम यहां पर हमने बोला कि सेक्टर। ठीक है, यहां पर क्या है? सेक्टर। यहां पर छोटा वाला होगा वो माइनर सेक्टर। ठीक है, और बड़ा वाला होगा उसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। ठीक है, क्लियर। यहां पर ये माइनर पहले नंबर का और दूसरे नंबर का मेजर। ठीक है, यहां पर भी वही हमने पॉइंट से इंडिकेट करा दिया। ठीक, अब हम अगर सेक्टर की बात कर लें, देखिए एरिया हम आगे निकालना सीखेंगे। ठीक है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, माइनर सेक्टर। आप देखो यहां पर अगर हम बात कर लेना, ये थोड़ा रफ करते हैं, अगर हम बात करें और पूरे सर्कल का अगर निकाले हम, पूरे सर्कल का निकाले तो आप कहोगे सर पूरे सर्कल का होता πr²। ठीक, लेकिन इस सेक्टर में कुछ ना कुछ एंगल बना है ना, ये एंगल बना है, तो ये थीटा, ये थीटा कितने में है? ये थीटा इतना पूरे सर्कल में ही तो है, और पूरा सर्कल कितना है? 360 का, तो थीटा कितने का है?
पूरे सर्कल का, ठीक है। तो यहां पर हमने कहा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। अगर हम एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की बात कर ले, सॉरी सेक्टर की बात कर लें, तो हम क्या बोलेंगे, अगर बेटा हम क्या करें, पूरे सर्कल की एरिया से अगर हम ये वाला माइनस सेक्टर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा मेजर सेक्टर आ जाएगा। पूरा सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो हम यहां से पाई आर स्क्वायर अगर कॉमन भी ले लें तो यहां पर क्या होगा, ये 360 बन, यहां पर 360 और ये माइनस थीटा अपॉन 360, ये समझाने के लिए बता दिया, तो याद ऐसे रखना है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आगे हमें लेंथ के बारे में, अगर आर्क के बारे में पता ना, ये क्या है हमारा, यहां से यहां तक लेकर क्या है, आर्क है, क्या है, आर्क, ठीक है, इतना याद रखना, ये क्या है, आर्क। अगर हम एरिया ऑफ मेजर आर्क या माइनर आर्क निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर या माइनर आर्क निकालते हैं, ठीक है, ये आर्क है बेटा, यहां से यहां तक आर्क, जो आपने 9th में पढ़ा होगा कंस्ट्रक्शन चैप्टर में, ये क्या होता है, आर्क, ठीक है, ये क्या है, आर्क। आर्क कैसे निकालते हो, आप बोलोगे थीटा अपॉन 360, ठीक है, 2 पाई आर, क्योंकि सर्कल का पूरे का निकालते हैं तो 2 पाई आर, और अगर इतने का निकालना है तो हम थीटा 2 पाई आर करते हैं, ठीक है बेटा। यहां पर ऐसे ही अगर माइनर मेजर का हमें पता करना है तो 360 माइनस थीटा 2 पाई आर कर देंगे, ठीक है। तो आप देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर एक सर्कल इसका हम रेडियस मानते हैं 19 सेंटीमीटर है, और एक हमारा सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 9 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, हमें क्या करना है, एक नए सर्कल का, इन दोनों को मिलाकर एक नए सर्कल का क्या करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक है। आगे बोला गया है विच है सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंस, इसका जो सर्कमफेरेंस है ना वो इसका और इसके सम के इक्वल है, ठीक है। लेट द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल, ठीक है, न्यू सर्कल की रेडियस को हमने बोल लिया बेटा कैपिटल आर सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर। अब आपसे कहा गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, ठीक है, पहला सर्कल, और प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल, ठीक है, जो होगा वो किसके इक्वल होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ न्यू सर्कल, ठीक है, न्यू सर्कल, ठीक। आप बोलेंगे ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2 पाई आर, पहले के लिए है तो R1, ठीक है, 2 पाई आर, दूसरा सर्कल है तो R2, और ठीक है, और इसके लिए 2 पाई, नया न्यू सर्कल के लिए रेडियस कैपिटल आर मान रखा है, ठीक है। यहां पर देखो पाई की वैल्यू मत रखो, पहले 2 पाई ले लो कॉमन, R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल, R1 कितना 19, R2 कितना 9, कैपिटल आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 19, और 9 ऐड करेंगे तो 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ गया हमारा। बेसिक सा क्वेश्चन था, 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, रेडियस जो होगा वो 20 सेंटीमीटर, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड पे पूछा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो गिवन फिगर, ठीक है, इस गिवन फिगर में एक आर्चरी होता है, जैसे शूटिंग वाला आपने देखा है, तो सर्कल बने होते हैं, उसमें फायर करना होता है। तो यहाँ पर ये सर्कल है, पहला बेटा कहा गया गोल्ड है, पहला क्या बोला गया, गोल्ड है, हमने गोल्ड लिख दिया, फिर रेड है, फिर ब्लू है, ब्लैक है और व्हाइट है, ठीक। बीच वाला जो हमारा है या गोल्ड जो है, उससे आपसे कहा गया है द डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन, ठीक है, 21 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है 21, ठीक है। और दूसरी तरफ कहा गया हर बार हमारी जो रेडियस है वो कितनी है 10.5, बेटा यहाँ पर 10 लिख दिया है गलती से, यहाँ पर 10.5 होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। हर बार चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है। अगर हम बात करें यहाँ से, तो अगर गोल्ड की अगर हम बात करें बेटा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा गोल्ड की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस गोल्ड के लिए होगी, तो रेडियस फॉर, यहाँ पर हम रेडियस फॉर जी बना देते हैं, ठीक है, रेडियस फॉर गोल्ड इक्वल टू क्या है बेटा 21 है टोटल, हाफ कर देंगे, ठीक है, रेडियस तो हाफ होता है ना डायमीटर का, इसको बोलेंगे 10.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब अगले वाले में कहा गया है कि इसमें जो वाइड है, चौड़ाई है वो 10.5 बढ़ जाती है बेटा, यहां से यहां तक लेकर जो हमने निकाला है वो कितनी है 10.5, और अगर हम इस वाले बाहर वाले रेड वाले का देखें, ये रेड वाला है ना, तो सेंटर तो यही सभी का है, सर्कम सेंटर है ये सभी एक ही सेंटर से, तो सेंटर से ही तो रेडियस है, तो रेडियस यहां से 10.5 ये होगी और 10.5 ये, तो टोटल यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे रेडियस जो है वो किसके लिए, रेड के लिए, ठीक है, कितनी होगी 10.5 और प्लस 10.5,
मतलब हर बार अगले वाले में 10.5 बढ़ती चली जाएगी। कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारी रेड के लिए कितनी होगी बेटा, रेड के लिए आप बोलोगे कि हो गई है 21। ऐसे ही यहां से अब ये भी 10.5 होगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक 21 तो गोल्ड का रेड का हो गया और 10.5 और बढ़ जाएगा। तो रेडियस 4 किसके लिए बेटा, ब्लू के लिए, ठीक है। ब्लू के लिए क्या हो जाएगा 21 तो पहले से था और प्लस 10.5 और बढ़ गया, कितना हो गया बेटा 31.5 सेंटीमीटर, ठीक। ऐसे रेडियस किसके लिए, ब्लैक के लिए, रेडियस किसके लिए, ब्लैक के लिए 31.5 तो पहले ही था, 10.5 और ऐड हो गया, क्लियर, ठीक। इसको काउंट करेंगे तो 42 सेंटीमीटर, ठीक। यहीं पर हम बता देते हैं रेडियस फॉर व्हाइट, ठीक है बेटा। रेडियस व्हाइट के लिए क्या होगी 42 तो पहले ही था, 10.5 और बढ़ गया बेटा, कितना आ गया 52.5 सेंटीमीटर। यहां तक आपका क्लियर। अब सभी का एरिया निकालना है बेटा, क्या निकालना है, एरिया, ठीक। अगर आप यहां से देखेंगे तो ये पहला वाला है वो गोल्ड है, पहला वाला तो ढका नहीं, पहला वाला तो आपको पूरा दिख रहा है, ये गोल्ड का ये पार्ट, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो यहां पर हम एरिया ऑफ गोल्ड कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ गोल्ड, एरिया ऑफ गोल्ड, ठीक है। गोल्ड पोर्शन और कर दीजिए या रीजन कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, ठीक है। तो कैसे होगा, पाई आर स्क्वायर होता है ना, लेकिन रेडियस किसके लिए हम बेटा, गोल्ड के लिए। तो यहां पर रेडियस फॉर गोल्ड लगाएंगे। पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और ठीक है, आर स्क्वायर मतलब कितना 10.5 का स्क्वायर। बेटा यहां करके आप रेडियस फॉर गोल्ड, वो एरिया फॉर गोल्ड निकाल लेंगे। आप कहेंगे सर ठीक है। अब हम आते हैं एरिया ऑफ बेटा अगला वाला कौन सा है, रेड। तो एरिया ऑफ रेड पोर्शन या रीजन, ठीक है। एरिया ऑफ रेड अगर रीजन निकालेंगे तो अब आप ध्यान से देखना, ये क्या है सर्कल, यहां से यहां तक ये पूरा है रेड है। यहां से हम देखिए, फिर एक बार करते हैं, यहां से ये जो है पार्ट आपको दिख रहा है यही रेड है, ठीक है। लेकिन अगर पूरे वाले बड़े वाले सर्कल से ये छोटा वाला तो माइनस हो जाएगा ना, गोल्ड हट जाएगा, तभी तो हमें सिर्फ रेड ही रेड तो दिखाई देगा। मान लीजिए कि एक कोई लेयर है, ठीक है, एक बड़ा पीछे से गोला रखा हुआ है, एक में आपने पोर्शन देखा है, ऊपर से जब देखते हैं तो एक पोर्शन आपको इस तरीके से दिखता है। जैसे आपसे कहा ये ब्लैक वाला पार्ट है, ठीक है, ये पूरा हम अगर ब्लैक कर दें, ठीक है, तो आपसे कहेंगे कि अगर व्हाइट वाला पार्ट देखेंगे तो ये वाला पार्ट तो हमें दिखेगा नहीं। ये देखिए ये ब्लैक है, ठीक है, ये ब्लैक है, और हम कहें आपको व्हाइट वाला पार्ट, तो आप कहोगे पूरे में से पूरा जो बड़ा वाला सर्कल से इससे ये वाला पार्ट माइनस कर दीजिए, ये जो हमने छोटा वाला सर्कल किया है, ठीक है। तो रेड से हम क्या कर देंगे, गोल्ड माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहां कैसे निकालेंगे, पाई आर रेड का स्क्वायर माइनस पाई आर किसका बेटा, गोल्ड का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर गोल्ड का स्क्वायर, पाई आप कॉमन ले लेना, यहां पर क्या कर लेना, आर रेड स्क्वायर माइनस आर गोल्ड स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। और भी अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो कैसे निकालोगे, पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन बन गई, तो आर रेडियस फॉर आर रेड और रेडियस फॉर गोल्ड ए प्लस बी, और यहां पर रेड माइनस ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी आपको पता ही है। अब यहां पर पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, इंटू रेड की कितनी है रेडियस, रेड की रेडियस है बेटा 21, तो 21 प्लस 10.5, ठीक है, यहां पर 21 माइनस 10.5 जो भी आएगा यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसे ही आप सुनिए ध्यान से कि रेडियस अगर हम, अब ये सिर्फ रेड पोर्शन का आया है, रेड पोर्शन का, ना कि रेड सर्कल का, ठीक है। तो याद रखना, अब ब्लू में से क्या कर देंगे, अगर हम ब्लू का पोर्शन निकालेंगे तो एरिया ऑफ ब्लू पोर्शन इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ब्लू सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेड सर्कल, समझ में आया। ऐसे ही अगर हम ब्लैक का निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल माइनस एरिया ऑफ ब्लू सर्कल। ऐसे व्हाइट का निकालेंगे तो एरिया ऑफ व्हाइट सर्कल माइनस एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल, ठीक है। तो आप सभी के एरिया हमें फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, समझने के लिए है, तो फिर आसानी से अगर समझ में आ गया तो फिर इजी हो जाना है, ठीक है। तो इसका आंसर सभी कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम सभी के लिए, क्या है, द व्हील ऑफ ए कार आर, द व्हील ऑफ ए कार आर डायमीटर 80 सेंटीमीटर। एक व्हील है, व्हील पहिया, ठीक है, कार का वो कितना है डायमीटर उसका 80 सेंटीमीटर है बेटा, डायमीटर कितना है 80 सेंटीमीटर। ईच ऑफ, ठीक है, ईच हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन, कितने रेवोल्यूशन लगेंगे ईच व्हील से, प्रत्येक व्हील से 10 मिनट में, तब जब कार हमारी इस स्पीड से 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है बेटा। तो एक चीज देखो, यहाँ पर जो सर्कल होगा ना वो पहिया होगा, एक पहिया, एक ही पहिए के लिए कहा गया,
ईच कह दिया गया, ठीक है। तो एक पहिए का हमें रिवोल्यूशन निकालना है, ठीक है। ठीक, यहाँ पर ईच व्हील, ठीक है, यहाँ पर देखो ईच व्हील, और सभी का डायमीटर सेम है, ठीक। एक चीज देखो, यहाँ पर ये सर्कल है, ठीक है, ये जो पहिया है ना, ठीक है, व्हील, वो इस तरीके का है। मैंने एक ये रिंग टाइम में ले लिया है, आप जानते हो कि ये क्या है, एक पहिया टाइम में है, ठीक है। यहां से समझने की कोशिश करना, पहिया। अब जो पहिया रिवोल्यूशन करेगा ना, तो इसका कौन सा पार्ट टच होगा, यहां से, अगर हमने देखो यहां से आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है, हाँ? यहां से ये पार्ट चलेगा, कौन सा पार्ट चलेगा, ये वाला बाहर वाला, यहां से यहां तक, यही तो टच होगा। ऐसा तो है नहीं कि हमारा जो व्हील है वो इस तरीके से पहले जाए, फिर इस तरीके से जमीन पर रगड़े, फिर इस तरीके से रगड़े, ऐसा तो है नहीं। हमारा जो पहिया है तो बाहर की सरफेस इस तरीके से रिवॉल्व करेगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो रिवॉल्व करेगा बाहर का, इसको क्या बोलेंगे, बाहर के सरकमफेरेंस, और इसकी डायमीटर जो दे रखी है वो 80 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, तो यहाँ पर सबसे पहले हम फॉर व्हील के लिए बात करते हैं, फॉर व्हील, ठीक है। व्हील के लिए जो डायमीटर है वो बेटा कितनी है, 80 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 80/2, सीधा हम लिखेंगे 40 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहां से अगर एक पहिया 40 सेंटीमीटर इसका क्या है, रेडियस है, तो एक पहिया चक्कर कितने लगाएगा, एक चक्कर लगाने में भाई, ये यहां से मान लो हमने यहां से रिवोल्यूशन कराया, इसको यहां से आगे एक पूरा चक्कर लगवाया, तो इसमें कुछ ना कुछ ये जो होगी वो यहां से कुछ ना कुछ डिस्टेंस चली होगी, ठीक है। एक चक्कर में मान लो यहां से यहां तक डिस्टेंस चली, ठीक, याद रखना। तो यहां से यहां तक हम बोले या इस पहिए को खोल दें, तो यहां से जब खोलेंगे तो पूरा पार्ट ऐसे ही खुल जाएगा ना। तार है, एक कोई वायर हो, वायर को आप गोल बना लो, और उसको जब खोलोगे तो वो लेंथ में ही चेंज हो जाएगा, तो वही लेंथ हमारी क्या है, सरकमफेरेंस है, ठीक है। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। आप कहोगे सर्कल नहीं, सर्कुलर व्हील, सर्कुलर व्हील, ठीक है। आप सर्कल बोल दो या सर्कुलर व्हील बोल दो, ठीक है। तो यहां पर आप यहां पर डिस्टेंस और लिख सकते हो अगर समझना है तो, डिस्टेंस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर व्हील। तो फॉर्मूला क्या है, 2πr, 2 मतलब 2, पाई की वैल्यू 22/7 और r है 40 सेंटीमीटर। ये आ गया मान लो एक रिवोल्यूशन में यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ गई, ठीक है बेटा। अब यहां से अब हमने कहा कि फॉर टोटल डिस्टेंस, अब हम भाई एक पहिए ने इतनी डिस्टेंस चली है, मतलब एक रिवोल्यूशन ने इतनी डिस्टेंस मान लीजिए चली है, और हमें अगर टोटल डिस्टेंस पता चल जाए, मान लीजिए यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस है, और एक पहिया इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो एक रिवोल्यूशन में इतनी डिस्टेंस, 2 रिवोल्यूशन में इतनी डिस्टेंस, 3 रिवोल्यूशन में इतनी डिस्टेंस, 4 में इतनी, ऐसे ही तो हमारे सभी रिवोल्यूशन पता चल जाएंगे कि सर आप 7 रिवोल्यूशन 1 2 3 4 5 6 7 रिवोल्यूशन लगा लीजिए और ये डिस्टेंस कवर हो जाएगी। या आप टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस पता चल जाए और टोटल एक रिवोल्यूशन की डिस्टेंस हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो पता चल जाए कितने चक्कर लगाने। समझ में आ गया ना। अब ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, ये समझाना इंपॉर्टेंट था, अब बिल्कुल हो गया। टोटल डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई, किसके द्वारा ट्रेवल की गई है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सर्कुलर व्हील, ठीक है, सर्कुलर व्हील। आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड बेटा कितनी है 66 किलोमीटर पर हॉवर, ठीक है, इनटू टाइम, टाइम कितना है बेटा 10 मिनट, ठीक है। अब आप यहां पर देखोगे कि ये डिस्टेंस किलोमीटर में ना होने की बजाय किसमें है, सेंटीमीटर में। देखिए ये किसमें होगी 66, ठीक, किलोमीटर को मीटर में चेंज किया 1000, अब मीटर में है, फिर उसको किसमें चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में है, तो 100 सेंटीमीटर होता, अब ये आ गई सेंटीमीटर में, ठीक। हावर में कितना, मिनट में ही चेंज करना है, तो 60 मिनट इनटू टाइम कितना है 10 मिनट, क्लियर। मिनट से मिनट कैंसिल, 10 से ये 0 कैंसिल, 6 11, ठीक है। तो टोटल हमारा जो आई है डिस्टेंस वो कितनी आई है 11 इंटू 1000 इंटू 100, ये क्या है सेंटीमीटर। अब ये टोटल डिस्टेंस इतनी आ गई, और एक चक्कर में इतना, एक रिवोल्यूशन में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो हम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकाल लेंगे। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आप निकालेंगे कि सर टोटल डिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए किसको, 1 रिवोल्यूशन में जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। 1 रिवोल्यूशन में कितना ट्रेवल हुआ है, 2 इंटू 22/7 इंटू 40, बेटा 7 ये नीचे है तो किधर ऊपर पहुंच जाना है ना, ठीक है, इंटू 7। जब आप सबको क्रॉस आउट करेंगे तो आएगा 4375
रिवोल्यूशंस, ये सेंटीमीटर वगैरह नहीं आएगा, हमें रिवोल्यूशन निकालने हैं तो पता चल जाएगा कि हमारे इतने रिवोल्यूशन निकलने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया है आपको बहुत अच्छे से, मुझे पता है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके देखिए और फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बेस पे आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी मिल सकता है। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर हमें निकालना है सर्कल का। ठीक है, क्या है एरिया ऑफ सेक्टर? देखिए सबसे पहले हम जानते हैं सेक्टर। ठीक बेटा, यहां पर यही तो सेक्टर होता था ना, ये सेक्टर होता था। ठीक, अगर आपसे कहा गया है, देखिए दो कंडीशन है, अगर आपसे बाई चांस बोल दिया गया ना कि अगर सेक्टर 60 डिग्री है, ठीक है 60 डिग्री है, तो बेटा ये माइनस सेक्टर है। ठीक है, अगर 180 हो गया सेक्टर, देखिए 180 डिग्री हुआ ना, तो ये लाइन किस तरीके से हो जाएगी, आप कहोगे 180 का मतलब इस तरीके से, तब ये सेक्टर अगर 180 कहा गया है ना, उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, ये सेमी सर्कल बन जाता है। क्या बन जाता है? सेमी सर्कल बन जाता है। और इससे बड़ा अगर होगा तो एक तो हमारा छोटा होना ही है। मान लीजिए यहां से हमने यहां तक की बात कर दी, ये इतना पार्ट, तो ये अगर बड़ा है तो ये हमारा छोटा बचा, ये माइनर हो गया, फिर ये मेजर हो गया, तो ये हमारा माइनर। यहां पर आप सबसे पहले लिखोगे थीटा, थीटा इक्वल टू कितना है 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री। ठीक, रेडियस जो आपको दी है, ये जो रेडियस है ये रेडियस होती है बेटा, यहां से ये रेडियस और ये रेडियस बिल्कुल सेम होती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर रेडियस हमारी कितनी है, रेडियस आपसे कहा गया 6 सेंटीमीटर, हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। ठीक, यहाँ पर ये वाला जो है ये यही हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ कौन सा सेक्टर बेटा, एरिया ऑफ माइनर है मेजर, तो आप कहोगे माइनर सेक्टर। ठीक है, आपको हमने फॉर्मूला पूरा लिख दिया एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर के लिए थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी 60 अपॉन 360, तो फॉर्मूले में ही है, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 बन जा, वो 0 से 0, 6 6 जा 36, यहाँ पर आ गया 6, तो 1/6 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6, बेटा ऐसे तो लिख सकते, इस 6 से ये 6 कैंसिल, यहां से कर दोगे मल्टीप्लाई, तो 132/7 सेंटीमीटर एरिया है, तो स्क्वायर में आना ही आना है। ठीक है, तो हम इस यहां पर आपको 12.2 के बहुत इंपॉर्टेंट जो बेसिक क्वेश्चन है वो नहीं करवाने वाले, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को मोस्टली डाउट रहता है वही क्वेश्चन करवाने वाले हैं। एक और आपके लिए न्यूज है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि मैं अब जो आने वाली डेट है ना, उनमें मैं लगातार वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, एक भी दिन गैप नहीं होना है। ठीक है, 21 से ना आपको सैंपल पेपर करवाने वाला हूं। ठीक है, मैथ के और मोस्टली साइंस के, जब तक आपका एग्जाम चलेगा लगातार अच्छे से सैंपल पेपर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको तैयार रहना है 21 से ही लगातार, और ये वीडियो लगातार आपको देखते रहना है। ठीक है, देखिए एक हमारा क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड। मिनट हैंड जानते हो आप क्या, आपको जो मिनट वाली सुई होती है ना, ठीक है, ये यहां से ये सुई ऐसे ही होती है ना, इस तरीके से, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है। ठीक, तो यहाँ पर इसको हमें ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ पर ये हमारी मिनट हैंड वाली सुई, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर 12 ऐसे होता है ना, 12 1 2 3 ऐसे ये होता है। ठीक है, वो याद रखना है। अब आपसे कहा गया इसकी जो रेडियस है, ये टच हो रहा है, सोच लीजिए मान लीजिए इतना है, तो ये टच हो रही है, सुई है जो वो टच हो रही है, इसकी रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो आपको रेडियस कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर, और उसके बाद आपसे कहा गया है कि कितना एरिया कवर करेगी मिनट हैंड 5 मिनट में। यहां से यहां तक ही तो 5 मिनट होता है, ऐसे यहाँ पर बन की तरफ आएगा तभी तो 5 मिनट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहोगे सर ठीक है, यहाँ पर बन पर आएगा तभी 5 मिनट होता है, लेकिन बन में कितना एंगल बनाया ये हमें पता करना है, ये पता करना है। ठीक है, बन ने ये एंगल जो बनाया वो कितना बनाया, तो आप कहोगे सर कि यहाँ पर थीटा हम कैसे निकालेंगे, थीटा इन या एंगल इन 1 मिनट पहले हम निकाल लें, फिर 5 मिनट का तो हमें पता चल जाएगा। देखिए पूरे सर्कल में हमें कितना 360 होता है ना, और 1 मिनट में एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में 60 मिनट होती हैं, तो 60 से डिवाइड कर दीजिए भाई, 60 कंप्लीट करेंगे तभी तो 360 पूरा बनेगा, तो 1 मिनट के लिए कितना होगा, तो 6 6 जा 36, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो थीटा इन 5 मिनट। अब 5 मिनट में बेटा कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 6 डिग्री इंटू 5, मतलब कितना हो गया थीटा 30 डिग्री, यहां पर कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। अब एरिया ठीक है स्वेप्ट बाई, एरिया स्वेप्ट बाई मिनट हैंड। ठीक है, आप क्या कहोगे थीटा बाई 360,
ठीक है, पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना बेटा 30 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है बेटा 14 आपसे बोला गया, तो 14 के स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, यहाँ से 3 बन जा 3 और यहाँ से 12 3 जा 36 होता ना। ठीक है, अब 7 से कट करिए, 7 2 जा 14। ठीक है, और यहाँ से फिर 2 से कट करिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से कट करिए, 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6। ठीक है, यहाँ पर 22 इंटू 7 अपॉन में बेटा 3, तो सब करोगे तो 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। समझ में आया होगा। ठीक है, इस बेस पे अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एक कॉर्ड है, सर्कल की कॉर्ड है। तो बेटा सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं, बड़ा सा बना के थोड़ा समझाना है अच्छे से। ठीक, एक सर्कल है, इसमें क्या कहा गया, एक कॉर्ड है। ठीक है, एक क्या है कॉर्ड, ये मान लीजिए कॉर्ड है। ठीक, इसमें रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो रेडियस जो है वो यहाँ से यहाँ और चाहे यहाँ से यहाँ कितनी है 10 सेंटीमीटर। ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी बेटा 10 सेंटीमीटर। समझते चलना, अच्छा लगेगा। ठीक, सबटेंडेड ए राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब बेटा यहाँ से एंगल जो बनने वाला है वो कितने डिग्री का बनेगा, आप बोलोगे 90 डिग्री का बनेगा। ठीक, और आपसे कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखिए आपसे हमने बताया था कि ये जो सेगमेंट होता है वो कॉर्ड से बनता है। ठीक है, कॉर्ड से बनता है, और जो सेक्टर होता है वो रेडियस से बनता है। ठीक, तो यहाँ पर एक ध्यान रखना कि अगर हम यहाँ से ये वाला पार्ट, ये क्या है सेगमेंट है, ये क्या है सेगमेंट। सेगमेंट कैसे निकालेंगे, पूरे सर्कल को माइनस कर देंगे, लेकिन हमें यहाँ पर ये पार्ट कैसे निकालना है, एक चीज सोचो। यहाँ से ये क्या है, हम आपको एक दूसरी तरीके से बताते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए हम यहाँ से ऐसे बताते हैं, ये आप देखो रेड मार्कर चलाया हमने, ये क्या है, रेड मार्कर जो चला है वो क्या है, आप कहोगे सर क्या है, सेक्टर है। ठीक है, सेक्टर। अगर सेक्टर से ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो ट्रायंगल हम डार्क रेड कर रहे हैं ट्रायंगल, अगर ये हम माइनस कर दें, ठीक है, क्या कर दें, माइनस कर दें, तो आप कहोगे कि आपको जो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये नीचे व्हाइट व्हाइट या ब्लैक वाला जो हम डार्क कर रहे हैं, ये क्या है सेगमेंट निकल आएगा। ठीक, अगर ये सेगमेंट निकल आया तो आप फिर बड़ा वाला भी निकाल लोगे, क्योंकि पूरे सर्कल से छोटा वाला माइनस सेगमेंट माइनस कर दोगे। तो इस सेक्टर को, सॉरी सेगमेंट को निकालने के दो तरीके हैं बेटा। बहुत एक इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इस वजह से हमने डाल दिया है कि आपको सेगमेंट निकालना नहीं आता बेटा। सेक्टर तो हर कोई निकाल लेता है, पक्का आप अपने फ्रेंड से पूछोगे तो सेक्टर सभी निकाल लेंगे, लेकिन सेगमेंट निकालने में उन्हें तकलीफ होती है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने का एक फॉर्मूला है, जिसको आप बोलते हो, बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है। पता क्या, ये होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, यहां ये चीज जो है ना, वही हमारा माइनस सेगमेंट निकालती मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम दूसरी तरीके से आपसे कहें क्या, कि एरिया ऑफ पूरे सेक्टर, अगर हम इसको दूसरे तरीके से कहें तो आप कहोगे एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, माइनस सेक्टर। ठीक है, माइनस सेक्टर से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल जो है यही है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो ये आप निकालोगे। ठीक, और दूसरी चीज हमने आपको बताया है, अगर ये एरिया, तो हम इसको 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा से निकालते हैं। और अगर नहीं है बेटा, ध्यान से सुनना, अगर नहीं है बाई चांस, तब आप कैसे निकालोगे यहां से ये चीज, ये आपको बताया था, ये एंगल कितना बन जाएगा 45 डिग्री का, ये भी कितना बन जाएगा, देखो यहां रफ करते हैं थोड़ा। ठीक है, यहां ये हमारा कितना 90 डिग्री का बनता है, ये हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। ठीक, और आपको ये मिलेगी, तो आपको पहले परपेंडिकुलर निकालना होगा, फिर बेस निकालना होगा। ठीक है, पहले क्या निकालना होगा, परपेंडिकुलर निकालना होगा, फिर बेस निकालना होगा, और बेस निकाल के फिर फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट पुट करेंगे, तब बेटा ऐसे एरिया निकलेंगे। लेकिन अगर आपको यहां पर डायरेक्ट निकालना है ना, तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा लगा दीजिए और ये सीधा हमारा आंसर आएगा। देखते हैं कैसे। इसको आप ये करना है, आप लेंथ बना दीजिए, कर दीजिए, कोई फायदा नहीं। फायदा है आपको, टाइम इन्वेस्ट होगा, बस इतना फायदा है कि टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा।
ये आपका फायदा है या नुकसान है वो आप खुद समझते होंगे। ठीक, हमें क्या करना है, यहां से इस तरीके से निकालना है। आप कमेंट बॉक्स में यहां पर करके देख लेना कि ये हमारा लेंथ ही है, ये लेंथ ही है। ठीक है, हमें लेंथ ही नहीं जाना करना। ठीक, थीटा हमारा क्या है, आपको साइड में आपको थीटा कितना दे रखा है, राइट एंगल है, तो थीटा कितना है 90 डिग्री है, और रेडियस बेटा कितना है, आप कहोगे 10 सेंटीमीटर है। ठीक, यहां पर हम माइनस सेगमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, थीटा अपॉन 360। ठीक है, यहां से पाई, और देखो यहां से आर स्क्वायर सेम है, कॉमन ले लो, थीटा अपॉन 360। ठीक है बेटा, पाई है नहीं, कॉमन है नहीं। ठीक है, माइनस 1/2 साइन, और यहाँ थीटा, ये हो गया। ऐसे भी इसको थोड़ा और अगर करना चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में कैटेगरी में डाल लीजिए। ठीक, आर कितना है, 10 का स्क्वायर मतलब 100 है। ठीक है, यहां से क्या हुआ, थीटा अपॉन थीटा कितना 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7। ठीक, माइनस 1/2 साइन थीटा मतलब साइन 90 बन जा 19 4 जा 360, 2 2 जा और 11 जा। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ 100। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, 11 अपॉन में बेटा 14 माइनस साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, और 1 होती है, तो यहां पर सीधा हम बोलेंगे तो 1/2 इसका 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही रहने वाला है। तो 100 14 और 2 का एलसीएम लोगे तो 14 आने वाला है, 11 बन जाए 11, और यहां से आप माइनस कर दोगे तो 2 यहां पे है तो 7 बन जाए 7। ठीक है, ठीक, अब आपसे कहा तो 100 इंटू 11 से 7 क्या कितना बचा 4 अपॉन 14, 2 से ये काट दीजिए, 2 2 जा 4, 2 7 जा, तो इसका करोगे 200 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब कट करोगे तो 7 2 जा, ठीक, 7 8 जा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आना है, माइनस सेगमेंट आना है। ठीक है, तो इतनी ही स्टेप में यहां से यहां तक स्टेप में ही कंप्लीट हो गया। ऐसे आप क्या करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, कम से कम 3-4 स्टेप होगी, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे, फिर 3-4 स्टेप होगी, तब आप माइनस करोगे, तब एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट आएगा, है ना। और फिर उसके बाद मेजर सेगमेंट कैसे निकालोगे, देखो यहां पर हम दूसरा पार्ट करते हैं। ठीक है, यहां दूसरा पार्ट करते हैं, एरिया ऑफ क्या बेटा माइनर। अब हम निकालेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है, मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, देखिए एरिया ऑफ सर्कल से हम क्या कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल के क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट कितना है बेटा 28.5। यहां से वैल्यू पुट करके यहां से आप माइनस करके 28.5 माइनस करके आंसर निकालेंगे। तो माइनर और मेजर सेगमेंट इतना इजी निकला है, मतलब 10 स्टेप 12 स्टेप में ही आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वैसे आप निकाल के देखिए, फिर आप बताइए कि अच्छा लगा या बुरा। जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर आपको बताना है कि ये जो फॉर्मूला है या मेथड है वो कितना अच्छा है और कितना अच्छा नहीं है। देखिए एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, एक सर्कल, ये सर्कल, ठीक है, एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल 60 डिग्री। एक आर्क बना हुआ कोई ले लिया है जिसका एंगल बना रहा है, वो कितने डिग्री का बना रहा है 60 डिग्री का बना रहा है। मान लीजिए ये है, ये आर्क इसकी बात हुई है, ठीक है बेटा, ये आर्क आपसे कहा गया है, ठीक, थीटा आपका कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। यहां पर अगर रेडियस कितना है 21 और इधर भी रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर। ठीक, यहां से क्या हुआ 21 सेंटीमीटर दोनों रेडियस है। अब आपसे कहा लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, तो आपसे कहा गया था, हमने आपको बोला था ये निकालना है। ठीक है, ये हम जो रेड ब्लैक से ये दिखा रहे हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालिए। तो आपको लेंथ ऑफ आर्क पहले लिख लीजिए, थीटा कितना है बेटा 60 डिग्री और रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला आपको बताया थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ठीक है, क्या निकालेंगे थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। उसके बाद पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर। इस आर्क ये सेक्टर जो है ना, ये सेक्टर जो बना हुआ है, ये आपको माइनस सेक्टर दिख रहा है, उसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ठीक है सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर, फॉर्म्ड बाय आर। ठीक है, आर्क से फॉर्म हुआ है तो माइनस सेक्टर है बेटा, मेजर सेक्टर नहीं है। तो
तो माइनस सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है आप बताओ। माइनस सेक्टर का फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है ना। तो यहां पर आप पुट कर देंगे थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थर्ड वाला बिल्कुल सिंपल, अभी अभी हमने बताया था, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। यहां से यहां तक ये कॉर्ड है, कॉर्ड, ठीक है, ये कॉर्ड है, इसके थ्रू जो सेगमेंट फॉर्म हुआ है ना, ये देखो हम डैश डैश किया है, उसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय कॉर्ड, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला अभी अभी हमने बताया था, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से थीटा बाई 360 ऐसे पुट करके सभी के आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे वही करवाने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग। कहा गया एक घोड़ा है वो एक पैग से, खूंटी से बंधा हुआ है, ठीक है। एक कहां पर बंधा हुआ है, किसी कॉर्नर पर, एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप एक फील्ड है, ये फील्ड है, ठीक है। इसमें क्या है, ग्रास फील्ड है जिसकी साइड 15 मीटर है, ठीक है, 15 मीटर है, ठीक। और यहाँ पर जो हॉर्स है, ये देखिए हॉर्स, आज एक नया हॉर्स बनाया हमने, हॉर्स, ठीक है, इसको लिख दीजिए हॉर्स, ठीक, हो जाएगा। अच्छा घोड़ा है, ठीक है, बिना आंखों वाला है, याद रखना, ठीक। वो क्या है, चल रहा है, घास को चरने का काम कर रहा है, जिसकी जो रोप है वो 5 मीटर ही है। आप बेटा एक बात सोचिए कि अगर 5 मीटर है, तो अगर मान लीजिए 5 मीटर यहां तक ये रोप है, यहां पर अगर ये हॉर्स इधर आ जाता तो 5 मीटर इधर है, तो घोड़ा इतने ही बीच में तो घास चरेगा, यही तो घास चरेगा। और ये जो पार्ट है ना, ये जो है, और आपको पता है सभी का स्क्वायर का सभी एंगल कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, ठीक। तो थीटा हमारा कितना हो गया, थीटा हमारा हो गया 90 डिग्री, क्लियर। और दूसरी बात, आपको रोप की जो लेंथ है, अगर ये घोड़ा इधर पूरे पे ऐसे कवर करे ना, ऐसे करके इस तरीके से, तो आप कहोगे सर ये क्या है, रेडियस है, क्या है, रेडियस है। तो यहां पर जो आर होगा ना बेटा, वो कितना हो जाएगा, आर आप बोलोगे कि आर हो जाएगा 5 मीटर, 5 मीटर की रोप है। तो यहां पर कितना एरिया ग्रेस करेगा, ठीक है। तो यहां पर लिखोगे एरिया ऑफ ग्रास ग्रेज बाई हॉर्स, ठीक है, ग्रेज बाई हॉर्स। घोड़े के द्वारा कितनी एरिया ग्रेज की गई है, तो आप कहोगे ये तो बन गया सेक्टर, और सेक्टर में क्वाड्रेंट बन गया। बेटा कभी भी लिखा हो क्वाड्रेंट, वहां पर एंगल हमारा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये क्या बन गया, क्वाड्रेंट बन गया, क्या बन गया, क्वाड्रेंट, ध्यान रखना, ठीक। ये यहां से आप सॉल्व करके निकाल लेंगे, ठीक। द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, और कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा इफ रोप बर 10 मीटर अलोंग इंस्टीड। और कहा गया है कि अगर रोप को 10 मीटर बढ़ा दिया जाए इंस्टीड, किसकी जगह पर, 5 मीटर की जगह पर, 5 मीटर से बढ़ाकर कितना कर दिया जाए, 10 मीटर कर दिया जाए। तो आप कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ इंक्रीज ग्रेजिंग ग्रास, ठीक है, बाई हॉर्स। तो क्या करोगे आप, थीटा अपॉन 360, देखो थीटा तो सेम रहेगा, पाई आर स्क्वायर कितना होगा, अब यहां पर 10 मान लीजिए यहां तक जा रहा है, तो ये और कितना इंक्रीज हुआ, तो आप कहोगे कि थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, यहां पर R1 मान लीजिए कितना है, 10, R1 मान लीजिए यहां पर रेडियस R1 जो है, R1 वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और ये 5 कितना चल रहा था, यहां से यहीं तक तो चल रहा था, वो कितना था, 5। तो थीटा अपॉन 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। थीटा अपॉन 360 पाई ले लेंगे कॉमन, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ठीक है बेटा। यहां पर वैल्यू पुट करके और आंसर आप इजीली निकाल सकेंगे। तो कितना एरिया ग्रेज किया, याद रखना है क्वाड्रेंट का अगर कंडीशन आता है ना, तो उस कंडीशन में जो थीटा होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक अम्ब्रेला है, ठीक है। अम्ब्रेला में आपने देखा होगा कि इस तरीके से हमारे कुछ ऐसे बने होते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ये अब आप देखते हैं, ठीक। आपको इस वीडियो में थोड़ा एक चीज डिफरेंट मिलेगी,
और वो क्या मिलने वाली है इस वीडियो में। एक चीज मैंने डिफरेंट की है कि आपको हर क्वेश्चन कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूँ, चैप्टर बड़ा है, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इस वजह से कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। समझाने का काम हमारा है और करने का काम आपका है, ठीक है। देखिए ये अम्ब्रेला टाइप में है, इसमें 8 पोर्शन है, ठीक है। कितने पोर्शन है? 8 पोर्शन है, टोटल 8 पोर्शन, ठीक। यहाँ पर 8 पोर्शन है, ठीक। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि ये रिब्स लगी हुई हैं, ये मान लीजिए ताने जो होती हैं वो लगी हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो देखो पूरा हमारा क्या है, आपसे कहा गया है कि रेडियस, इनकी जो रेडियस है यहां से यहां तक की जो रेडियस है वो 45 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो रेडियस तो आपने कहा 45 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें एंगल पता करना है, एंगल कितना है। 2 कॉन्स्टिट्यूटिव रिब्स के बीच में एरिया निकालना है। तो 2 कॉन्स्टिट्यूटिव रिब्स कितनी है? एक यही है और एक ये है, मतलब ये एंगल जितना होगा उतना ही सभी का सेम होगा, ठीक है बेटा। आंखों का सभी का क्या होगा? सेम होगा। अब यहाँ पर थीटा, देखिए यहाँ पर पूरा सर्कल कितना है? 360 का। पूरा सर्कल कितने डिग्री का? 360 का। और हमारे कितने पोर्शन है? 8 पोर्शन है, तो डिवाइड हम किससे कर देंगे? 8 से। अगर यहाँ पर 10 पोर्शन हो तो डिवाइड किससे करते हैं? 10 से। तो यहाँ पर इसको कट करोगे तो आएगा 45 डिग्री। कितना आ जाएगा? 45 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पर आपने कहा कि हमें एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ अम्ब्रेला बिटवीन 2 कॉन्स्टिट्यूटिव रिब्स, ठीक है। नहीं, एरिया ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूटिव रिब्स, ठीक है। एरिया ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूटिव रिब्स, ठीक है बेटा। तो फॉर्मूला भाई हमारा एरिया ऑफ सेक्टर ही तो बन रहा है। ये क्या बन रहा है? ये पोर्शन क्या बन रहा है? आप कहोगे सर सेक्टर बन रहा है, तो फॉर्मूला थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना? 45 अपॉन में बेटा कितना? 360 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस आपका कितना दे रखा है? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो सॉरी स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर दिया है यहाँ पर तो स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप कट कर लोगे, ठीक है, ठीक। 45 बन जा 45 और 8 टाइम करेंगे तो आ जाएगा 360, ठीक है। यहाँ पर जो भी है सब आप क्या करोगे? क्रैश आउट करके यहाँ पर एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए हमारे पास एक राउंड टेबल कवर है जिसमें 6 डिजाइन बनी हुई है, ठीक है बेटा। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, एक डिजाइन ये है, ठीक। सेकंड डिजाइन ये है, थर्ड डिजाइन ये है, फोर्थ डिजाइन ये है, फिफ्थ डिजाइन ये है और सिक्स्थ डिजाइन ये है। 6 डिजाइन है, ठीक है। ये राउंड टेबल कवर है, ठीक। यहां से कहा गया है द रेडियस ऑफ कवर, मतलब सेंटर से और कवर पूरा जो है वो कितना है? 28 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे कहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन एट द रेट, और यहाँ पर ये जो डिजाइन है वो 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। तो देखो यहाँ से 1 पोर्शन, 2 पोर्शन, 3 पोर्शन, ये 4 पोर्शन और ये 5th पोर्शन, और ये ऑलरेडी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने एक चीज देखी ना, यहाँ पर जो पोर्शन बन रहा है ना, तो इस तरीके से आप देख रहे हो सेक्टर तो बन रहा है और सेक्टर से ये जो पार्ट है यही तो हमारा निकालना है, मतलब ये सेगमेंट निकालना है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे 6 पोर्शन में डिवाइड हुआ है, तो यहाँ पर थीटा हमारा क्या होगा? आप कहोगे 360। अभी हमने बताया था पोर्शन अगर 8 है, अम्ब्रेले में बताया था 8 है, तो 8 से डिवाइड, तो यहाँ पर 6 पोर्शन है तो कितना? 6 से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है। रेडियस बेटा कितना है? रेडियस आप बोलोगे 28 सेंटीमीटर, ठीक है। हम एरिया ऑफ 1 डिजाइन निकाल लें और आपसे 1 डिजाइन का निकाल लेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा हमें डिजाइन का एरिया पता चल जाएगा। तो एरिया ऑफ ठीक है, ठीक है। ये कौन सा है ये बताइए, ये बताइए माइनर सेगमेंट, ठीक है, डिजाइन, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट डिजाइन, ठीक है। अगर आपसे कहा गया है यहां पर आपको 6 निकालना है तो एरिया ऑफ 6 माइनस सेगमेंट डिजाइन, तो 6 1 का क्या होगा? 1 का आप बोलोगे थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। लेकिन 6 है तो 6 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। समझ में आ गया? आ गया समझ में? अब यहां पर आ गया 6, ठीक। ब्रैकेट में क्या है? आप कहोगे आर स्क्वायर ले लीजिए कॉमन, आर स्क्वायर ले लिया कॉमन, अपॉन थीटा की वैल्यू कितनी? 6। अभी पूरा लिख लीजिए, थीटा अपॉन 360, आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो पाई तो बचा, माइनस 1/2 साइन और यहां थीटा, ठीक।
6 इंटू आर वैल्यू कितनी है 28 का स्क्वायर मतलब 28 इंटू 28, क्लियर बेटा, अपॉन थीटा कितना है बेटा, आप थीटा बोलोगे 60 डिग्री, तो 60 अपॉन 360, ठीक है, इंटू पाई, ठीक है, माइनस 1/2 और साइन एंगल कितना 60, ठीक है यहां पर। अब यहां से आप थोड़ा साइन 60 की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो आप लिखोगे √3/2, यही तो होती है, ठीक, 0 से 0 6 6 जा 36, ठीक है, और 11 2 जा 22 2 3 जा 6, ठीक। यहां पर 6 इंटू 28 इंटू 28 कर लेंगे और इधर क्या आ जाएगा 1/11 का 1 में करेंगे 11 बन जाए 11 और यहां पर 21 माइनस √3/4। अब यहां पर आप क्या कर लोगे कैलकुलेट करके, √3 की वैल्यू अगर रखना चाहोगे ना तो 1.73 होती है, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, ठीक है। अब हमें रेट निकालना है, क्या निकालना है, रेट फॉर डिजाइन, ठीक है, डिजाइन। तो क्या निकालोगे, रेट कैसे निकालोगे बेटा, 0.35, ये क्या है रुपीस, इंटू जो यहां पर आएगा वो इसमें मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, वो किसमें आ जाएगा, रुपीस में आ जाएगा। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन में सॉल्व करने से पहले हम आपको 9th क्लास में थोड़ा लेकर चलते हैं, ठीक। 9th क्लास में एक था कि जो हमारा सेंटर के साथ एंगल सबटेंड होता था ना, वो हमेशा उसका क्या होता था, हाफ होता था। सेंटर के साथ एंगल जो सबटेंड हो रहा है 360, ठीक है, ये आधा, ये एंगल कितना होगा 180 और ये भी कितना होगा 180। तो ये जो कॉर्ड से बन रहा है एंगल ना, ठीक है, इस कॉर्ड से, ठीक है, सेंटर से जो एंगल बन रहा है ये इसका हमेशा क्या होता था, हाफ होता था, क्या होता था, हाफ, ठीक है। तो एंगल QPR बेटा जो होगा QPR वो हाफ होगा किसका, एंगल QOR का, ठीक है, QOR का, क्लियर। तो हाफ QOR कितना होगा 180 और यहां एंगल कितना 90 डिग्री। बेटा ये एंगल हमारा कितना डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का बन गया। अगर 90 डिग्री का बन गया तो ये बन गया क्या, ट्रायंगल, ठीक। और कौन सा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब इन ट्रायंगल बेटा कौन सा है, PQR, थीटा कितना, वो सॉरी एंगल P कितना 90 डिग्री, ठीक है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आपको बहुत अच्छे से पाइथागोरस थ्योरम आती होगी। हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है, QR का स्क्वायर, ठीक है, प्लस PR का स्क्वायर और प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक, QR स्क्वायर, PR कितना बेटा आपको दे रखा है 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। बेटा यहां से 7 का स्क्वायर 49 और इसका कितना होगा 576। जब काउंट डाउन करोगे तो कितना आएगा 625। तो QR इक्वल टू रूट हटाएंगे तो 6 स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा और ये कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक। अब ध्यान रखना ये 180 माइनस कर दे रहे हैं, थोड़ा पोर्शन इधर दिखाने के लिए, ये जो आया है वो कितना आया 25 सेंटीमीटर, क्लियर। यहां पर ये बात ध्यान रखना 25 सेंटीमीटर आ गया। अब एक चीज है कि यहां पर ये जो पार्ट हमें निकालना है ना, ये पार्ट वो हम कैसे निकालेंगे, पूरा ये सेमी सर्कल है, एक साइड में हम आपको फिर बना के दिखाते हैं, इस तरीके से तो है, इस तरीके से ऐसे ही तो बना हुआ है, ठीक। और इसमें क्या हुआ, ये जो पोर्शन है इस तरीके से मान लीजिए ये पोर्शन, यही तो माइनस करना है। तो आधे सेंटर से आधे सर्कल से हमने क्या माइनस कर दिया, ये ट्रायंगल माइनस कर देंगे, हटा देंगे तो यही तो पार्ट बचने वाला है। मान लीजिए हमने ये ट्रायंगल हटा दिया तो यही तो पार्ट बचने वाला, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक। अब हमने आपको बताया था कि अगर एंगल आपको दिया है ना तो 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, एरिया ट्रायंगल का कैसे निकालेंगे, r स्क्वायर साइन थीटा निकाल दीजिए अगर एंगल दे रखा है तो। लेकिन यहां आप देख रहे हो, यहां रेडियस ये दोनों अगर सेम होती ना रेडियस, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते। यहां रेडियस ये है, एक ही ट्रायंगल जो है वो एक ही साइड से बन रहा है, ठीक है। तो यहां से ये हमारा इसमें ये नहीं लगेगा। अब हमारा ट्रायंगल का फॉर्मूला लगेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। समझ में आया, जब दो रेडियस
दो इक्वल रेडियस से मिलके बनता है ट्रायंगल, तब हम 1/2r² sin थीटा लगाएंगे, वरना हम 1/2 बेस इंटू हाइट या तीनों साइड आपको दे रखी है तो यहाँ आपसे कौन सा लगा सकते हो, हेरोन्स फार्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो। ठीक है, तो एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन या सैडेड पोर्शन जो भी दिया है, तो सैडेड रीजन आप कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बेटा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस और 1/2 बेस इंटू हाइट। बेटा आर कितना है, आर आपने देखा यहां से ये पूरा है 25, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, रेडियस जो हो जाएगी वो 25/2 हो जाएगी, रेडियस क्या हो जाएगी 25/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहां पर रेडियस आप 25/2 रख लेंगे। बेस कितना है, बेस बेटा देखो यहां से कितना है 7 और हाइट कितनी है 24, तो यहां से बेस भी पता है, हाइट भी पता है, रेडियस भी पता है, पाई की वैल्यू भी पता है, सब कुछ निकाल के आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर नंबर फर्स्ट और 12.3 का ये आंसर कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। ठीक है, क्या है हमारा सेंटर O, ठीक है सेंटर O है। ठीक है, O सेंटर से दो हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्किल ड्रॉ कर दिए गए। ठीक है, इस सेंटर से लेकर एक ये और दूसरा एक ये। ठीक, दोनों के लिए जो एंगल बन रहा है, एंगल AOC, AO और C, ये हमारा एंगल 40 डिग्री बन रहा है। ठीक, अब कहा गया है कि एक की रेडियस 7 है, यहां से ये जो सेक्टर बन रहा है ना, ये सेक्टर, इसके लिए रेडियस 7 है। ठीक, और यहां से ये जो पूरा सेक्टर बना है ना, इसकी रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर। आपको ये जो डॉटेड लाइन वाला है यही रीजन आपको बताना है। ठीक है, तो R1 कितना है 7 सेंटीमीटर और R2 कितना है बेटा 14 सेंटीमीटर। आप क्या करोगे, कैसे करोगे, एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन कैसे निकालोगे आप बोलोगे कि एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस, बताइए, एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। ठीक है, दो सेक्टर हमारे हैं। ठीक है, एक लार्जर है और एक स्मॉलर, तो फॉर्मूला क्या होता है 3/60 θ/360 पाई आर स्क्वायर। बड़े वाले के लिए रेडियस क्या है 2 है, तो R2 स्क्वायर θ/360, बेटा इसके लिए क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर, θ/360 हमने ले लिया कॉमन, पाई भी कॉमन, R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी 40/360। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होगा 22/7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो R2 माइनस R1 और R2 प्लस R1। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो A1 माइनस वो A माइनस बी और A प्लस बी होता है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 4 बन जा 4, 4 9 जा 36। ठीक है, अब क्या हुआ 22/9 इंटू 7। ठीक है, R2 कितना है 14 माइनस 7 और इधर 14 प्लस 7। क्लियर, यहां पर अब यहां से क्या कर लोगे आप, सॉल्व कर लोगे 22 इंटू 9 इंटू 7, ऊपर क्या हुआ 7 इंटू 21, 7 से ये 7 कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 7 जा 20, ये 7 से 7 कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 22 का 7 से कर देंगे तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, सैडेड रीजन निकाल लिया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर में इसकी पूरी साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर है, स्क्वायर की जो पूरी साइड है वो 4 सेंटीमीटर, ये साइड अगर 4 तो सभी साइड 4 होगी। ठीक है, यहां से आपसे कहा गया है कि एक क्वाड्रेंट ऑफ और रेडियस 1 सेंटीमीटर कट, और ये जो क्वाड्रेंट है ये साइड से ये 90 डिग्री का एंगल बना ले तभी तो क्वाड्रेंट है, इनकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, इधर से सभी की 1 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, तो 1 याद रखना है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर सभी की रेडियस है। ठीक, और बीच से एक सर्कल निकाल दिया गया है। ठीक है, ये भी कट आउट करके निकाल दिया, जो इसकी रेडियस जो है ना बेटा वो सॉरी डायमीटर जो है वो 2 है सेंटीमीटर। देखो बेटा यहाँ अगर ये 1 है, ठीक है, ये 1 है और ये बीच की बची हुई ये भी तो हमारी क्या होगी 2 होगी। ठीक है, तो 2 होगी। अब आपसे एक बात कहें, देखिए हम एक स्क्वायर टाइम में हमने एक पेपर ले लिया है, इसको हमने क्वाड्रेंट साइड से कट कर दिया। ठीक है, एक क्वाड्रेंट हमने यहाँ से ऐसे करके ये निकाल दिया। ठीक, यहां से निकाल दिया, याद रखना, एक निकाल दिया। ठीक, एक हमने ये निकाल दिया। ठीक है, एक निकाल, 2 निकाल दिए। ठीक, थोड़ा ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, एक हमने यहां से क्वाड्रेंट ये वाला निकाल दिया। ठीक,
एक हमने क्वाड्रेंट यहां से निकाल दिया, ठीक, समझ में आया। यहां से हमने कितने क्वाड्रेंट निकाल दिए, आप कहोगे 4 क्वाड्रेंट आपने सर बाहर निकाल दिए। हमने कितने क्वाड्रेंट बाहर निकाल दिए, 4 क्वाड्रेंट, ठीक। ये पोर्शन अब बन गया। अब इसमें से हमने एक सर्कल भी बाहर निकाल दिया। इस पेपर से हमने क्या किया, एक सर्कल को भी कट करके बाहर निकाल दिया, ठीक। हमने एक सर्कल को जब कट कर दिया ना, तो हमारे पास कौन सा कितना क्या पोर्शन बचा, ये आपको दिख रहा होगा। ये पोर्शन बचा, दिखा आपको, दिख रहा है ना। अब आप देखो ये पोर्शन बचा। अगर आप कहोगे कि ये इस पार्ट ने, ये हमने 2 क्वाड्रेंट जो बाहर निकाले थे, ये देखिए 2 ऊपर वाले जो क्वाड्रेंट बाहर निकाले थे, इनसे मिलकर एक आपको सेमी सर्कल टाइप में दिख रहा होगा। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड दिखाते हैं हम आपको। ये ठीक है, ये आप देखोगे तो इनसे मिलकर एक सेमी सर्कल दिख रहा है, ठीक। ये सेमी सर्कल टाइप में दिख रहा है, कुछ थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको। यहां से ये मिलके क्या, इसको पार्ट को अगर इधर रख देंगे तो ये हाफ सेमी सर्कल और ये भी हाफ सेमी सर्कल, हाफ सेमी सर्कल मिलके 2 सेमी सर्कल हो गए, 2 सेमी सर्कल हो गए, और 2 सेमी सर्कल मिलके क्या बनेगा, एक सर्कल। तो एक सर्कल तो ऑलरेडी ये है, और एक ये हमारा क्वाड्रेंट भी मिलके बना रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। तो रेडियस देखो बेटा, यहां पर रेडियस इसकी 1 है, इसकी क्या हो जाएगी, तो रेडियस डायमीटर का हाफ, वो रेडियस जो होगा वो डायमीटर के क्या होगा, हाफ होगा। रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ। डायमीटर कितना, 2 को 2 से कर देंगे 1, तो सभी के लिए रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। साइड कितनी है बेटा, साइड आप देखोगे स्क्वायर की कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहां से आ जाओ, ठीक, यहां से आप एक चीज देखो, क्वाड्रेंट में थीटा कितना होता है, थीटा आप बोलोगे सर 90 डिग्री, ठीक। अब एरिया ऑफ, ठीक है बेटा, हमें क्या निकालना है, रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन किसका, ऑफ स्क्वायर का, ठीक। अब हम यहां पर लिखते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर से क्या माइनस कर दोगे, आप कहोगे एरिया ऑफ स्क्वायर से सर एक सर्कल माइनस करिए, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, और एक क्या माइनस कर दीजिए, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। समझ में आया भाई, 4 क्वाड्रेंट है तभी तो, या एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट की जगह एरिया ऑफ 1 सर्कल और कर सकते हो, तो 2 सर्कल, एक ये घट जाएगा, ये 4 क्वाड्रेंट से मिलकर घट जाएगा। लेकिन क्वाड्रेंट रखोगे तो दोनों तरीके से कर सकते हो, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, और माइनस इसका क्या होता है, 4 क्वाड्रेंट है बेटा, तो 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया। साइड कितना है बेटा, साइड बोलिए 4 का स्क्वायर, माइनस पाई बाई 7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको पूरे को सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमें ये सब सॉल्व करके आपको इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, और लगातार ऐसे ही क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते रहेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60, ठीक है। जो इनर मतलब इनर अंदर वाली इनर पैरेलल लाइन के बीच में जो गैप है ना, वो 60 सेंटीमीटर है। यहां से और यहां तक का जो गैप है, ये जो गैप है वो 60 मीटर है, ठीक। एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, और इनकी लंबाई जो है 106 ये है, तो 106 ही बेटा ये होने वाली है, ठीक है। आगे कहा गया है इनके बाहर आउटर क्या है, सेमी सर्कल लगे हुए, ये क्वेश्चन में दिया गया है, थोड़ा लिखा नहीं है स्पेस कम होने की वजह से, तो यहाँ पर सेमी सर्कल एंड पर लगे हुए हैं। ये कैप्सूल वाली याद आया ना, कैप्सूल वाले क्वेश्चन ऐसा ही था, ठीक है। अब इनकी जो ट्रैक है, इनके बीच की चौड़ाई जो है, ये जो देखिए हम उंगलियों को इशारे से बता रहे हैं, ये जो वाइड चौड़ाई है वो कितनी है 10 मीटर। इधर भी 10 होगा, 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 हर जगह 10 ही 10 होगा। फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। इनर एज बेटा क्या होगी, इनर एज पर अगर हम थोड़ा ध्यान दें बेटा, तो यहां पर आप देखोगे कि 106 ये, ठीक है, 106 ये, तो लेंथ ऑफ इनर एज, लेंथ ऑफ इनर एज या डिस्टेंस ऑफ इनर एज, कुछ भी कर सकते हो। डिस्टेंस करो बेटा, डिस्टेंस अच्छा रहेगा, डिस्टेंस ऑफ इनर एज, डिस्टेंस ऑफ इनर एज कैसे निकालेंगे, आप बोलो, आप बताओ, आप सब में बताएंगे कैसे।
देखिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं ना, 106 प्लस 106 दो बार ऐड करने वाले हैं, ठीक है, प्लस। अब बेटा आपने देखा कि ये डिस्टेंस यहाँ ये और ये तो चल ही लिए, अब हमें चाहिए ये वाली, यही तो चाहिए। और ये क्या होता है, सेमी सर्किल का आप बोलिए सरकमफेरेंस, क्या होता है सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस। अब बेटा एक पार्ट इसको ले ले, एक पार्ट इसको ले ले, ये वाला पार्ट ये इतना और ये वाला पार्ट इतना अगर हमने जोड़ दिया तो आप देखो ये क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। इसकी जो डायमीटर है, ये पूरी लाइन है यहां से यहां तक, इधर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट यहां और ये वाला पार्ट यहां, इसकी डायमीटर कितनी है 60, ठीक है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी बताओ 30। तो यहां पर रेडियस क्या होगी 30 और हमें क्या है सरकमफेरेंस ऑफ 2 सेमी सर्कल निकालना है, 2 सेमी सर्कल। आपको हमने बता दिया यार 2 सेमी सर्कल लगा दीजिए, यहां लगा दीजिए एरिया ऑफ वो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। 2 सेमी सर्कल से मिलकर बना। अब 106 कितना आ गया 212 आ गया बेटा, कितना आ गया 212 प्लस। अब सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है भाई 1/2, 2 सेमी सर्कल सीधा लिख देते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का क्या होता है 2 पाई आर, ठीक क्लियर। तो 212 प्लस 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू बेटा कितनी है 60 का हाफ कितना हो जाएगा 30, क्लियर। यहां से 212 प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1320/7, 44 का 3 में करोगे 132 होता है बेटा, 0 का 0 लगा दिया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लिया तो 7, इसका 7 में करोगे 7 2 जा 14, 7 बन जा 7 और 1 8 और 7 2 जा 14 प्लस 13 20, इसको ऐड कर दोगे तो 4 और 2 और 8 10 0 कैरी 1 4 3 7 और 8 और 1 1 2, तो 2804/7 सेंटीमीटर। बेटा ये लेंथ डिस्टेंस है तो हम सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर सॉरी मीटर होगा। तो इतनी हमारी क्या आ गई इनर एज की, जो इनर एज आपसे बोला गया था उसकी क्या आ गई डिस्टेंस आ गई। अब हमें पूरे ट्रैक का क्या निकालना है, अब पूरे ट्रैक का निकालना है हमें एरिया। अब समझना है बेटा यहां पर सबसे पहले हम बात करें अगर तो ये क्या है, ये आप देखोगे, हम देखो फिर एक बार डार्क मार्कर चला के आपको समझाने वाले हैं। यहां पर ये जो है वो क्या है रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा बताओ। एक रेक्टेंगल अगर ये है तो दूसरा भी सेम यही होगा, तो एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल हो गया। यहां पर लेंथ कितनी हो जाएगी रेक्टेंगल की, आप बोलोगे 106 हो जाएगी, ठीक है। ब्रेथ कितनी हो जाएगी 10 मीटर हो जाएगी, ठीक है 106। अब आ जाओ सर्कल में, इधर आ जाओ। एक बेटा क्या है, एक ये बड़ा सर्कल है, बोलो आप बोलो है कि नहीं है, बड़ा सर्कल है, और एक छोटा सेमी सर्कल है, एक बड़ा सेमी सर्कल और एक हमारा छोटा सेमी सर्कल। अगर पूरे बड़े वाले से बड़ा तो यही तो होगा बड़ा, ये यहां पर हम देखो फिर मार्कर डार्क चला रहे हैं और देखो यही तो बड़ा सेमी सर्कल होगा। इस बड़े सेमी सर्कल से ये छोटा वाला अगर सेमी सर्कल माइनस कर दिया तो बेटा ये देखो हमने जो डार्क आपको रिंग शेप बताया तो यही तो बचेगा, बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा। ये कंडीशन इधर है तो ये भी कंडीशन क्या होगी इस साइड होगी, ये रेक्टेंगल कंडीशन इधर है तो ये भी रेक्टेंगल की, ऐसे ऐसे दोनों सेम आ गए, ये और ये दोनों सेम आ गए, हमारा ट्रैक निकल आया। अब निकालना है वो हमें देखना है, ठीक है। बड़े वाले के लिए जो रेडियस होगी, यहाँ बड़े वाले के लिए जो डायमीटर होगी, ठीक है। अब ये आउटर और इनर दिखाएंगे, ये आउटर है ये बाहर के लिए, तो डायमीटर फॉर आउटर वो लिख दिया है। डायमीटर आउटर के लिए 60, 10 और 10 बेटा कितना हुआ 80, तो रेडियस फॉर आउटर क्या हो जाएगा 40। समझ में आया कि नहीं आया। अब इनर के लिए देख लीजिए, ये डायमीटर कितना था, ये डायमीटर देखिए 60 है कि नहीं है, तो डायमीटर ऑफ इनर, हाँ इनर कितना है डायमीटर 60, तो रेडियस क्या हो जाएगा बेटा, रेडियस फॉर इनर क्या हो जाएगा 30। इधर देखिए रेडियस कितना हो जाएगा 30 मीटर। अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम निकालने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक निकालने वाले हैं। एरिया ऑफ ट्रैक का फॉर्मूला कुछ तो होता नहीं है, हमें तो सबसे मिलके बनाना है एरिया ऑफ ट्रैक, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ
टू रेक्टेंगल, एरिया ऑफ टू रेक्टेंगल। क्लियर? ठीक है, बोलो क्लियर हुआ? माइनस सॉरी प्लस क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्कल से क्या कर दो? एरिया ऑफ इनर सेमी सर्कल, एरिया ऑफ इनर सेमी सर्कल। ठीक है बेटा, यहां पर कितने हैं? 2 है, इस वजह से 2 का मल्टीप्लाई। समझ में आया? एक ये कंडीशन है और एक ये, इसलिए 2। यहां 2 रेक्टेंगल है। अब 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला L इंटू बी। ठीक है, प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्कल, एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्कल क्या हो? 1/2 क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आउटर है तो आर ओ लिख दिया, रेडियस फॉर आउटर। 1/2 पाई की वैल्यू, सॉरी पाई और आर आई स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब 2 इंटू लेंथ कितनी बेटा? 106, ब्रेथ कितनी? 10 प्लस 2 इंटू 1/2 कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लें, आप कहोगे ले लिया, पाई वैल्यू सीधी रख दी है। R1 स्क्वायर RO स्क्वायर माइनस RO स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, RO स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, ये 2 से 2 ये कैंसिल। ठीक है बेटा, यहां इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आने वाला है? इसका करोगे तो 212, इसका कर दिया 12 इंटू 10 है तो 0। ठीक है, प्लस यहाँ 22/7 है, बना रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कंडीशन बन गई है, तो यहाँ क्या होगा? 40। ठीक है बेटा, 40 माइनस 30, तो क्या होगा? 40 प्लस 30, और एक में होगा 40 माइनस 30। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा आपको। 2120 प्लस 22/7, 40 और 30 70, और इससे 40 से 30 माइनस किया 10, 7 10 जा 70। ठीक है बेटा, 2120, 22 का 10 में करेंगे 220 इंटू 10 फिर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2200 काउंट आउट करेंगे तो 4320 क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया? एरिया ट्रैक का आ गया। ये किसका आ गया? एरिया ट्रैक का आ गया। अब आपको बहुत अच्छे से देखिए, इतने ही बीच में बहुत अच्छे से सॉल्व करवा दिया है। आप इसको प्रॉपर एक बार रिवाइज करिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इस बेस पे क्वेश्चन आने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर एक क्वेश्चन दिया है, OABC इज ए स्क्वायर। OABC क्या है? एक स्क्वायर है बेटा। ठीक है, और उसमें कहा गया ये किसके अंदर है? एक क्वाड्रेंट के अंदर। ये क्वाड्रेंट कितना? OPBQ, ये क्वाड्रेंट है। ये आपको सभी को पता है, ये एंगल कितने डिग्री का? 90 का। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर ये साइड 20 है बेटा, तो ये भी कितनी होगी? 20 होगी। ये कितनी होगी? 20 होगी, और ये भी कितनी होगी? 20। सभी हमारी साइड जो है वो क्वाड्रेंट, वो सॉरी स्क्वायर की, वो कितनी है? 20 है। ठीक, एंगल जो है वो 90 डिग्री का याद रखना है, तो फिर हमें बताना नहीं है। अब हमसे कहा गया है एरिया ऑफ साइडेड रीजन। ये साइडेड रीजन जो है, ये रीजन जो है, ये जो हमने आप डैश डैश करके दिखाया है, इसका हमें एक एरिया निकालना है बेटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट आपको पूरा दिख रहा है ना, इसमें से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर देंगे, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट θ/360 पाई आर स्क्वायर, मतलब थीटा 90 डिग्री और पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें यहाँ रेडियस कहीं नहीं दी गई है, कहीं रेडियस आपको दिख रही है? मतलब रेडियस कौन सी होगी? ये वाली होगी, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, लेकिन ये तो हमें ये इतना 20 दिया, ये पार्ट तो दिया नहीं है। अगर हम बोले कि ये क्वाड्रेंट में ये भी तो हमारी रेडियस ही होगी, आप कहोगे यस सर, ये तो रेडियस होगी कि नहीं होगी? तो आप कहोगे बिल्कुल होगी सर। तो ये जो है, ये जो रेडियस है, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, वो क्या है? इस स्क्वायर का डायगोनल ही तो है। बोलो, इस स्क्वायर का क्या है? डायगोनल। तो यहां पर रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल होगा किसके? किसके? डायगोनल ऑफ स्क्वायर के, डायगोनल ऑफ स्क्वायर के। यही तो होगा। आप कहोगे हाँ सर, ये तो हमने पढ़ा है। रेडियस मतलब आर। ठीक, क्वाड्रेंट का डायगोनल कैसे निकालते हैं? डायगोनल ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं? डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर और प्लस साइड स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो आप देख लीजिए 20, ये 20, पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला डायगोनल जो है, सॉरी ये डायगोनल या रेडियस है, वो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो आप कहोगे 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, इसका 20 स्क्वायर कर दीजिए, और स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप कहोगे कि 20 स्क्वायर और प्लस 20 स्क्वायर
और रूट में आ जाएगा ये। आप कहोगे ठीक है सर, यहां पर आ गया 20 का स्क्वायर कितना 400, इधर भी 20 का स्क्वायर 400, ठीक है, और 4 4 कितना हो गया 800। बेटा जब आप सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 20 इंटू √2 आ जाएगा। ये आ गया आपका किसका रेडियस आ गया, या क्वाड्रेंट का जो रेडियस है, या आप बोलेंगे स्क्वायर का डायगोनल है। ठीक, क्लियर। अब हमें एरिया ऑफ सैडल रीजन निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता। एरिया ऑफ सैडल निकालने से कोई भी रोक नहीं सकता। कैसे? तो आप कहोगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। सही है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट से क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर देंगे बेटा। ठीक है, अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या 90/360, थीटा अपॉन 360, थीटा तो 90 होता ही है बेटा। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या 22/7, और आर बेटा कितना है 20√2 का स्क्वायर। क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहां पर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर, साइड कितना है 20 का स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा। 90 1 जा 90, 94 जा 360, 2 2 जा और 11 20, 11 2 जा 22, ठीक है, 11/2 इंटू 7, और 20 का स्क्वायर करोगे 400, 400 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 800 माइनस 400। ये नहीं आप डायरेक्ट इसे माइनस कर दोगे, नहीं, पहले इसको सॉल्व करोगे उसके बाद माइनस करोगे। तो 11 का 80, 800, इसको काट दीजिए, थोड़ा काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 400। तो 11 का करोगे 400 से, तो 11 4 जा 44 इंटू 100 अपॉन में 7 माइनस 400। बेटा इसके नीचे कुछ नहीं, तो एलसीएम ले लिया, 7 आया, और यहां पर 4400 माइनस 7 4 जा 2800। ठीक है, यहां से ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1600/7, ये जो हो जाएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो 1600/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आया आंसर आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा हम पहले समझाएंगे आपको, फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, एक चीज देखिए, ये क्या है, इस तरीके से आपने देखा होगा, ये अगर इस तरीके से आपको दे दें, सॉरी थोड़ा समझाते हैं, इस तरीके से ये जो बना है ये क्या है, अगर इसको थोड़ा और ऐसे कर दें इस तरीके से, तो आप कहोगे सर आपने ये बनाया है सेक्टर, ये बनाया है सेक्टर, बनाया सेक्टर, और ये क्या है ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल हटा दे थोड़ी देर के लिए, हटा दिया पोर्शन, ये वाला पोर्शन हटा दिया, ये बिल्कुल हटा दिया, तो ये बचा क्या, ये पार्ट बचा क्या माइनर सेगमेंट, ये बचा माइनर सेगमेंट, यही तो बचा। और माइनर सेगमेंट हम कैसे निकालते हैं आपको सभी को पता है। ठीक, और अब इसी को ऐसे और बड़ा, इसी को अगर हम ऐसे करते हैं, देखिए ये क्या है सेमी सर्कल, क्या है सेमी सर्कल, और इसी पे लेकर ये जो पार्ट है ये सेगमेंट है, ये क्या है सेगमेंट। ठीक, याद रखना ये क्या है सेगमेंट, और ये पूरा क्या है सेमी सर्कल। तो सीधी बात है ये पूरा क्या है, यहां से BC से लेकर अगर हम इधर O की तरफ आए, BCO की तरफ आए, तो ये क्या है ये आप बोलोगे ये पार्ट जो हम एक बार दूसरा मार्कर लेते हैं अभी। ठीक है, यहाँ पर ये पार्ट जो है वो क्या है सेमी सर्कल है, ये क्या है सेमी सर्कल है। अब देखना ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये इतना पार्ट छोटा वाला, ये क्या है ये माइनर सेगमेंट है। मतलब सीधी बात तो ये है कि अगर हम सेक्टर से माइनस सेगमेंट माइनस कर देना, इस पूरे सॉरी इस सेमी सर्कल से अगर हम ये सेक्टर माइनस कर दे सेगमेंट माइनस सेगमेंट, तो यही तो पार्ट बचने वाला है। सीधा आप समझ गए कि माइनस सेगमेंट से हमें क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल से माइनस सेगमेंट माइनस करना है। ठीक, लेकिन हमें ये तो दी नहीं है, ये तो हमें दी नहीं है, और ये नहीं दी है, तो देखो सबसे पहले ये एंगल कितने डिग्री का 90 डिग्री का, ये 14 पाइथागोरस ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आप कहोगे कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, यूजिंग क्या करोगे पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप कैसे निकालोगे, आप कहोगे कि BC का स्क्वायर
इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यही तो बोलोगे। ए बी कितना है बेटा 14 का स्क्वायर, इसका भी क्या 14 का स्क्वायर, 196 और 196, इसको काउंट करोगे तो 392 आ जाएगा बेटा, ठीक है। बी सी इक्वल टू रूट हटाओगे तो क्या आएगा 396 रूट के अंदर हो जाएगा, वो 392 किसके अंदर हो जाएगा रूट के अंदर, और इसको जब और सॉल्व करोगे तो 14√2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 14√2 सेंटीमीटर। बीसी अगर ये क्या है, बीसी क्या है बेटा 14 सेंटीमीटर, 14√2 सेंटीमीटर, ये जो है वो डायमीटर है, बीसीएस डायमीटर, तो आप सीधा बोलोगे कि डी इक्वल टू है वो 14√2 सेंटीमीटर है। क्लियर। आर कितना होगा बेटा, तो आप बोलोगे आर सर है, इसमें कितना है यार, इसके लिए सेमी सर्कल के लिए बात हो रही है, सेमी सर्कल के लिए आर जो है वो हो जाएगा 7√2, ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो फॉर सेमी सर्कल, ठीक, सेमी सर्कल। अब हम एरिया ऑफ सैडेड रीजन कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सैडेड रीजन, टाइमिंग देखो जरा, एरिया ऑफ सैडेड रीजन, ठीक, एरिया ऑफ सैडेड रीजन क्या है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ हमने बोला सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्लियर हुआ, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अब देखो एक चीज, इसके लिए जो रेडियस है ना माइनर सेगमेंट के लिए, ये रेडियस कितनी है 4, तो यहां पर r इक्वल टू 14, ठीक है, इसके लिख देना फॉर माइनर सेगमेंट या फॉर माइनर सेगमेंट। अब याद रखना इस रेडियस से मिलकर ये सेगमेंट बना है, और ये डायमीटर से सेमी सर्कल बना है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1/2 r, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, r की वैल्यू कितनी है 7√2 का होल स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू कितनी 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, r कितना 14 का स्क्वायर मतलब 14 × 14, 1/2 r स्क्वायर कितना 14 × 14, और इंटू बेटा यहां रफ कर देते हैं, ठीक है, इंटू साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है। अब इससे 11, ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा 49 इंटू 2, ये 11 है तो 11 यहीं पर, अपॉन में बेटा 7 माइनस 90 1 जा 90, 94 जा 360, ठीक है, 2 से काटो 2 जा और 2 11 जा, ठीक है, ठीक है, यहां से ये 7 टाइम 7 से ये 7 करते हैं 11 × 14, ठीक है, तो 11 4 जा 44 और 11 1 जा 11 और 4 154, ठीक है, माइनस में इससे ये काट दोगे तो 14 7 जा 98, ठीक, यहां से ये काट दो 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 इंटू 11, 14 इंटू 11, ठीक है, ठीक है, 14 इंटू 11, ठीक, और उसके बाद आप माइनस क्या कर दोगे माइनस 154 माइनस 198, ये कहीं पर गलत हुआ बेटा, कहीं पर कैलकुलेशन गलत हुई है, ठीक है, तो एक बार आप क्या करेंगे कैलकुलेशन को एक बार क्या कर लेंगे चेक कर लेंगे, एक बार क्या करेंगे चेक करेंगे, उसके बाद ही आप हाँ ठीक है कैलकुलेशन को एक बार चेक करेंगे और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर इसका बताएंगे, बाकी का सब कुछ हमारा जो फॉर्मेट है वो भी एकदम सही है, ठीक है। कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हुआ है वो आप सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है, नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फिर हम सॉल्व दोबारा करके आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। देखो बेटा सही है बिल्कुल, 14 का 11 से करोगे 154, ये माइनस का 154, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 98, 154 से ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही था बेटा, कहीं भी कोई फॉल्ट नहीं है, मुझे लगा कि 154 से 154 माइनस हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ये 98 ध्यान ही नहीं दिया, तो 98 हमारा क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ऐसा ही क्वेश्चन हमारे काफी बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। एरिया ऑफ लीफ बोल देंगे, पत्ती, ये पत्ती है ना लीफ, ठीक है, इसकी हमें क्या निकालनी होगी, कभी कभी एक
ऐसे पत्ती दे रखी होगी तो उसका एरिया निकालना होगा। ठीक है, इसको इसमें बॉक्स में बंद कर दिया है, मतलब स्क्वायर में बंद अंदर। देखो बेटा, यहां पर अगर इस पोर्शन को थोड़ी देर के लिए हम भूल जाए, ये पीछे वाला पोर्शन है ना, ये भूल जाए तो क्या होगा, आप ये देखोगे कि ये यहां से ऐसे ही तो बनी हुई है, ये क्या है, यहां से ये जो पार्ट है वो हमारा क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक, ध्यान रखना। सेक्टर से अगर ये ट्रायंगल माइनस कर दें, ये वाला ट्रायंगल जो है अभी हमने बताया, इस सेक्टर से ये ट्रायंगल अगर हम माइनस कर दें तो आपको ये वाला पोर्शन मिल जाएगा, मिल जाएगा। सेम कंडीशन इधर से भी यही आएगी, सेम कंडीशन, एक सेकंड, सेम कंडीशन इधर से भी आएगी। क्या कि अगर इस पोर्शन इधर क्या होगा, ये ट्रायंगल है, ये देखिए ये ट्रायंगल है ना, ठीक, ये पोर्शन चाहिए ना, ये पोर्शन जो हमने डॉट नहीं किया है अभी, तो आप कहोगे ये भी एक क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है। और सेक्टर से अगर ये ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगा, मतलब चाहे इधर से बोलो चाहे इधर से बोलो, दोनों में एरिया दोनों का क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो सीधा हम एक ये माइनस सेगमेंट निकाल लें और 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो एक पोर्शन हमें ये मिल जाएगा, एक पोर्शन ये, दोनों का मल्टीप्लाई, सेम ही तो पोर्शन है तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है हमारा, लेकिन बस समझने की बात थी। यहां पर क्या होगा, आप थीटा देखोगे, थीटा कितना 90, ठीक है, और यहां पर जो इसके लिए ये साइड है ना स्क्वायर की, वो क्या बन गई है, रेडियस बन गई है। तो रेडियस क्या हो जाएगी, साइड के इक्वल है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, एरिया ऑफ डिजाइंड रीजन हम कैसे निकालेंगे, डिजाइंड रीजन हम कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे एरिया ऑफ, कैसे, एरिया ऑफ 2 माइनर सेगमेंट, सीधा बिल्कुल इजी सा। ठीक है, वरना हमें बहुत सारा और भी करना पड़ता, पूरा हम एरिया ऑफ सेक्टर ले लेते, फिर माइनस करते एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हमारा इतना पार्ट आता, बाद में 2 का मल्टीप्लाई। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना बहुत अच्छे सीख गए। तो थीटा अपॉन 360 क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी बेटा, थीटा की 90 अपॉन 360, ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है, आर कितना है 8 का स्क्वायर माइनस 1/2, आर कितना है 8 का स्क्वायर साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, 90 बन जा 90, 19 4 जा 360। ठीक है, बाकी का आप क्या है 22/7 इंटू 4, ठीक है, इंटू क्या है 64 माइनस 1/2 64, 1 वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर देना है। देखिए, अगर आपको लगा हो कि मैंने बहुत मेहनत करी है तो आप पक्का इसको रेस्पॉन्स जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर था, उसके सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अच्छे से पढ़ाई करिए, ध्यान रखिए अपना। और अब हम आपको बताया है, वीडियो के बीच में भी मैंने बताया था कि मैं 21 डेट से लेकर 21 से कुछ सैंपल पेपर लेकर आऊंगा आपके सामने, मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। और जो इम्पोर्टेंट और भी हमारे होंगे, जैसे मैं कोशिश करूंगा सभी सब्जेक्ट के मिल जाए तो ठीक है, वरना मोस्टली हम मैथ और साइंस के तो आपके सामने पेश करने ही वाले हैं। ठीक है, तो तब तक हमारी जो इम्पोर्टेंट क्लास की 2-3 वीडियो और बाकी हैं, फिजिक्स से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, आपका चैप्टर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिजिक्स का और मैथ का। ठीक है, उसके बाद हम आपको 21 डेट से सैंपल पेपर करवाने वाले हैं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों को, दुश्मनों को, आतंकवादियों को, जिसको भेजना है ये वीडियो भेज दीजिए, और आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू।